नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मजेदार कॉमिक्स, जादुई बीन। जादुई बीन, लेखक बिमल चटर्जी, चित्रकार विजय पंडित। पिछले अंक मटके का रहस्य में हमने देखा कि एक जमींदार ने मरने से पहले अपने चारों बेटों जय, विजय, अजय और राम में अपनी सारी धन संपत्ति का बंटवारा कर दिया। लेकिन उसकी मौत पर सिवाय उसके सबसे छोटे बेटे राम को छोड़कर किसी को दुख नहीं हुआ। यही नहीं, उन्होंने राम को मार पीट कर अपने घर से भी निकाल दिया। लेकिन दिन बीतने के साथ साथ राम अपने छोटे से खेत पर खेती कर एक दिन अमीर आदमी बन गया, जबकि उसके तीनों बड़े भाई अपनी अय्याशियों पर अपने अपने हिस्से की सारी धन संपत्ति फूंक कर एक दिन भिखारी बन गए। लेकिन एक एक करके जब राम की मुलाकात फतेहाल अपने तीनों भाइयों से हुई तो उसे अपने भाइयों की हालत पर बड़ा दुख हुआ और वह उन्हें अपने शानदार घर में ले आया। अपने बड़े भाइयों का उसने बहुत आदर सत्कार किया, परंतु उसके बदले उसके दुष्ट भाइयों ने उसे जहर देकर मार डालना चाहा। मगर ईश्वर की कृपा से रामू बच गया और एक मछुआरे की मदद से अपना जीवन यापन करने लगा। उधर तीनों भाइयों की जुल्मों की खबर उस देश के राजा के पास पहुंची तो राजा ने उन्हें कारावास में डाल दिया। इधर रामू पर भी मुसीबत आई। वक्त ने उसका मछली पकड़ने का कारोबार कुछ ऐसा ठप किया कि उसे और उसके मददगार मछुआरे को फाके करने की नौबत आ गई। एक दिन जब उसने मछली पकड़ने के लिए नदी में जाल डाला तो जाल में मछली के स्थान पर एक मटका फंस गया। रामू ने उत्सुकतावश जैसे ही उस मटके से ढक्कन हटाकर उसके भीतर देखना चाहा, वैसे ही मटके से तेजी से धुएं का गुबार निकलने लगा और उसके साथ ही एक जोरदार अट्टहास भी वहां गूंज उठा। अब आगे। हा 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 हा, उफ, यह क्या बवाल है। शीघ्र ही मटके से निकलते चमकीले धुएं ने एक खौफनाक इंसान की आकृति ले ली। हा 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 हा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मूर्ख इंसान, जो तुमने इस नदी से मटके को निकालकर मुझे आजाद कराया। हे ईश्वर, यह तो कोई शैतान मालूम पड़ता है। आप कौन है श्रीमान, और इस मटके में कैसे बंद थे, तथा आप मुझको मूर्ख क्यों कह रहे हैं, जबकि मैंने तो आपको इस मटके की कैद से आजाद कराया है। सुन मूर्ख इंसान, मेरा नाम जादूगर छुछुंदर नाथ है। मैंने अपनी इस जादुई बीन से सैकड़ों हजारों इंसान को परेशान करके व मारकर खूब आनंद प्राप्त किया तथा जो चाहा हासिल किया। लेकिन एक दिन मैं एक पहुंचे हुए महात्मा के चक्कर में फंस गया। मेरी कारस्तानी जानकर उसने मुझे इस मटके में बंद करके नदी में फेंक दिया। तब से मैं इसी मटके में कैद था। अब सुनो कि मैं तुम्हें मूर्ख क्यों कह रहा हूँ। उस महात्मा ने मेरे लिए यह भी भविष्यवाणी की थी कि जो व्यक्ति मुझे इस मटके से आजाद करवाएगा वही मेरी मौत का कारण बनेगा, जबकि मैं उसे नहीं मार पाऊंगा। यानी तुम ही मेरी मौत हो, जबकि मैं तुम्हें नहीं मार सकता। अब यह और बात है कि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए पत्थर का बुत बना दूं। इसीलिए मैं तुम्हें मूर्ख कह रहा था कि तुमने मुझे आजाद कराकर बड़ी भारी मूर्खता की है। अब भुगतो अपनी मूर्खता की सजा। कहने के साथ ही जादूगर छुछुंदर ने अपने हाथ में थमी बीन बजानी आरंभ कर दी। लेकिन बीन से संगीत के साथ साथ एक आवाज भी निकलने लगी, बन जा पत्थर का, बन जा पत्थर का। और इससे पहले कि रामू की समझ में कुछ आता, वह पत्थर का बन गया। हा हा हा, बन गया पत्थर का। अब यह राज कोई नहीं जान पाएगा कि मैं आजाद हो चुका हूँ और कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हूँ। इस बार मैं इस धरती पर ऐसा तहलका मचाऊंगा कि इंसान तो इंसान, पशु पक्षी भी कांप उठेंगे। उसके बाद जादूगर छुछुंदर आकाश में एक और उड़ चला। इधर जब काफी रात गए रामू घर नहीं लौटा तो बूढ़ा मछुआरा अत्यधिक चिंतित हो उठा। इतनी देर तो राम बेटे ने कभी नहीं लगाई, फिर आज क्या कारण हो सकता है। कहीं उसके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं घट गई। हे प्रभु, ऐसा अनर्थ मत करना, वरना उसके बिना अब मैं भी जिंदा नहीं बचूंगा। फिर कुछ देर और इंतजार करने के बाद भी जब राम वापस नहीं लौटा तो वह और धैर्य न रख सका तथा एक मशाल लेकर राम की खोज में निकल पड़ा। राम, राम बेटे, कहाँ हो तुम। कुछ देर बाद, राम बेटे, कहाँ हो तुम। शीघ्र ही, अरे वह बुत कैसा, पहले तो कभी मैंने यहाँ कोई बुत नहीं देखा।
और जैसे ही वे मशाल की रोशनी में उसने बुत का चेहरा देखा। नहीं नहीं राम बेटे, तुम पत्थर के बुत नहीं बन सकते। अगले ही पल, आह हे ईश्वर, यह तूने कैसा अनर्थ किया। यह तूने मुझे किस पाप की सजा दी। क्यों मुझसे मेरा सहारा छीन लिया। जब तूने मेरे बेटे को ही मुझसे छीन लिया तो मुझे किसके भरोसे जिंदा रख छोड़ा है तूने। उठा ले, मुझे भी उठा ले, अन्यथा मेरे बेटे को फिर से पहले जैसा कर दे। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तुझसे मेरा विश्वास उठ जाएगा। और बार बार ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ मछुआरा सर पटक पटक कर वहीं मर गया। तभी वहां भगवान विष्णु प्रकट हुए। यदि मैंने इस गरीब मछुआरे को जिंदा नहीं किया तो इंसानों का मेरी भक्ति पर से विश्वास उठ जाएगा। मुझे इसे जिंदा करना ही होगा। अगले ही पल विष्णु भगवान ने एक साधु का वेश धारण कर लिया और फिर जैसे ही उन्होंने अपने हाथ मछुआरे की ओर किए, मछुआरा तुरंत जिंदा होकर उठ बैठा। आह, क्या हुआ था मुझे, मैं कहाँ हूँ। लेकिन जैसे ही उसकी दृष्टि सामने खड़े राम के पुत पर पड़ी, उसे सब कुछ ध्यान आ गया। अरे, मैं तो मर गया था, फिर जिंदा कैसे हो गया। और वह पुनः राम के पुत पर सर पटक पटक कर रोने लगा। आह मेरे बेटे राम, मैं तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, मैं मरना चाहता हूँ। तभी, ठहरो भद्र पुरुष। ओह महात्मन, आपने मुझे क्यों रोका महात्मन। मैं मरना चाहता हूँ, मैं अपने बेटे राम के बगैर नहीं जी सकता। धैर्य से काम लो ए भद्र, इस प्रकार प्राण त्यागने से कोई लाभ ना होगा। मनुष्य शरीर बार बार प्राप्त नहीं होता। ईश्वर पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मत लीजिए ईश्वर का नाम मेरे सामने महात्मन, मेरा उस पर से विश्वास उठ गया है जो राम जैसे नेक, दयालु और अपने भक्त को पत्थर का बुत बना सकता है। वह पाषाण भला मेरा क्या भला करेगा। निसंदेह वह केवल एक पत्थर की मूर्त ही होगा जिसके दिल में दया नाम की कोई वस्तु नहीं होती। ऐसा न कहो भद्र, यदि उसके मन में दया न होती और वह अपने भक्त की न सुनता तो तुम पुनः जीवित न हो उठते। यदि आपका ईश्वर में इतना अटूट विश्वास है तो कहिए अपने ईश्वर से कि वह मेरे बेटे को पुनः जीवित कर दे। यदि ऐसी बात है तो मैं अवश्य उनसे प्रार्थना करूंगा। कहकर साधु रूपी भगवान विष्णु ने आंखें बंद की और मन ही मन मुस्कुराते हुए कुछ बुदबुदाने का दिखावा करने लगे। शीघ्र ही, बाबा, आह मेरे बेटे राम, मेरे बेटे, तुम्हें पुनः जीवित देखकर मुझे अपार खुशी हो रही है। मुझे भी मेरे अच्छे बाबा। अच्छा बाबा, यह तो बताओ कि मैं जिंदा कैसे हो गया, कैसे हुआ यह चमत्कार, जबकि एक दुष्ट ने मुझे पत्थर का बुत बना दिया था। यह चमत्कार इन महात्मा जी का है बेटे, तुमने इन्हीं की कृपा से नया जीवन पाया है। ओह, मुझे माफ कर दीजिए महात्मन, मैं क्रोध और आवेश में आपको न जाने क्या क्या बक गया। मेरा ईश्वर से कुछ देर के लिए विश्वास उठ गया था, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया कि दुनिया में वास्तव में ईश्वर का अस्तित्व है और वह अपने भक्त की पुकार अवश्य सुनता है। ए भद्र पुरुष, मुझे प्रसन्नता है कि प्रभु का यह चमत्कार देखकर तुम्हारी आंखें खुल गई। अब उठो और अपने धर्म पुत्र से पूछो कि उसे पत्थर का बुत किस दुष्ट ने बनाया और उसके साथ क्या घटना घटी थी। ओह हाँ, मैं अभी पूछता हूँ महात्मन। बताओ बेटे, तुम्हारे साथ क्या घटना घटी थी और तुम्हें पत्थर का बुत बनाने वाला कौन दुष्ट था। उसका नाम जादूगर छुजंदर नाथ है बाबा। फिर राम ने उन्हें सारी आप बीती सुना दी। जब राम सब कुछ बताकर खामोश हुआ तो साधु रूपी भगवान विष्णु बोले, सुनो बालक, तुम्हें तो नया जीवन मिल गया, लेकिन वह दुष्ट जादूगर अब आजाद होकर न जाने कितनों की जानें और ले लेगा। अतः मेरी तुम्हें यही सलाह है कि तुम उसे विनाश करने से रोको और उसे खत्म कर दो। वैसे भी उसकी मौत तुम्हारे ही हाथों लिखी है। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली महात्मन, मैं उसके किए की सजा उसे अवश्य दूंगा। इससे पहले कि वह और बेगुनाह इंसानों की जिंदगी से खिलवाड़ करे, मैं उसका सर कुचल कर रख दूंगा। तुम्हारा उत्तर सुनकर मुझे अति प्रसन्नता हुई बालक, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तभी मछुआरा व्याकुल होकर बोल उठा, नहीं नहीं महात्मन, मैं अपने बेटे को उस दुष्ट से टकराने की हरगिज इजाजत नहीं दूंगा। वह एक जालिम जादूगर है, भला राम की उसके आगे क्या चलेगी। वह राम को चींटी की तरह मसल कर रख देगा। धैर्य से काम लो भद्र, वह राम का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, बल्कि राम ही के हाथों मारा जाएगा। फिर तुम केवल अपने एक पुत्र की चिंता कर रहे हो,
क्या तुम्हें उन बेटी बेटों की चिंता नहीं जो उस दुष्ट के हाथों काल का ग्रास बनेंगे? जरा तुम उन हजारों इंसानों के जीवन के विषय में भी तो सोचो। क्या तुम्हारे दिल में उनके लिए जरा भी मोह व दया नहीं? ओह बाबा, मुनि जी ठीक ही कह रहे हैं। आखिर उस दुष्ट जादूगर के हाथों मारे जाने वाले या पीड़ित होने वाले इंसान भी तो किसी के बेटे बेटी होंगे। फिर वह दुष्ट जादूगर तो पूरी पृथ्वी का विनाश करने का इरादा रखता है। यदि समय रहते उसे समाप्त नहीं किया गया तो इस धरती पर कोई प्राणी जीवित नहीं बचेगा, तुम और मैं भी नहीं। ओह, लेकिन बेटा, तुम उस दुष्ट जादूगर का मुकाबला किस प्रकार करोगे? तुम एक साधारण इंसान हो, जबकि वह न जाने कितनी जादुई शक्तियों का स्वामी होगा। यदि इंसान का इरादा पक्का हो और हौसले बुलंद हो तो वह पहाड़ को भी राई बना सकता है बाबा। तुम मेरी तनिक भी चिंता न करो, बस मुझे उससे टकराने की आज्ञा दो, बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम उचित समझो करो। मैं ईश्वर से हमेशा तुम्हारे लिए दुआएं करता रहूंगा। ईश्वर करे तुम अपने मकसद में कामयाब हो। धन्यवाद बाबा, अब मैं चलता हूँ। ठहरो बालक, कहिए मुनिवर, मेरे लिए और क्या क्या है? तुमने यह तो जानना चाहा ही नहीं कि वह दुष्ट जादूगर रहता कहाँ है, फिर तुम उसे खोजोगे कैसे? ओह, क्या आपको उसका पता ठिकाना मालूम है? हाँ, ध्यान से सुनो। वह यहाँ से बहुत दूर शैतानी पहाड़ी के पार लाल समुद्र के बीचों बीच बने एक किले में रहता है। फिर साधु रूपी विष्णु भगवान उसे विस्तार से जादूगर छुछुंदर नाथ के बारे में बताने लगे। सब कुछ बताने के बाद उस जादूगर से निपट पाना इतना आसान काम नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। इसलिए मैं तुम्हें ऐसी पोशाक दे रहा हूँ जो न केवल तुम्हारी रक्षा करेगी बल्कि जरूरत पड़ने पर तुम्हारी मदद भी करेगी। आहा, फिर तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। कहाँ है वह पोशाक? साधु अपना एक हाथ आगे कर कुछ बुदबुदाया, जो कि भगवान विष्णु का एक ऐसा दिखावा था जैसे वह कोई मंत्र पढ़ रहे हों। अगले ही पल, लो बालक, यह वस्त्र पहन लो। यह पोशाक तुम्हारी बहुत सहायता करेगी। आंखों पर विश्वास नहीं होता, पलक झपकते ही पोशाक इनके हाथों में काफी पहुंचे हुए महात्मा लगते हैं। राम ने वह पोशाक साधु से लेकर पहन ली। पोशाक पहनते ही वह एक बहादुर जवान दिखाई देने लगा। सुनो बालक, इस पोशाक के रहते तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और तुम जो कुछ भी इससे मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुनिवर। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जल्द से जल्द अपने मुकाम पर पहुंच जाना चाहता हूँ। ठीक है बालक, जाओ, तुम्हारा मंगल होगा। लेकिन यह ध्यान रहे, इस पोशाक को तुम शरीर से अलग मत करना, वरना विपत्ति में फंस जाओगे। जी, मैं ध्यान रखूंगा। अच्छा बाबा, अब आप भी मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। साधु और मछुआरे से विदा लेकर राम साधु की बताई दिशा में चल पड़ा। ए भद्र, भोर होने में कुछ ही विलंब है, अतः तुम भी अपने घर जाकर आराम करो। अब अपने धर्म पुत्र के लिए चिंतित न होना, वह शीघ्र ही वापस लौटेगा। मुझे आपकी वाणी पर भरोसा है महात्मन। अच्छा, मैं चलता हूँ। और जैसे ही मछुआरा कुछ दूर पहुंचा, भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए। एक पंथ तीन काज हुए। मछुआरे की ईश्वर पर आस्था भी बनी रहेगी और वह दुष्ट जादूगर छुछुंदर नाथ भी अपने किए की सजा पा जाएगा, जो भोले बाबा शंकर की शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। इसके साथ ही भक्त बाबा शुक्राचार्य की यह भविष्यवाणी भी सच साबित हो जाएगी कि जादूगर छुछुंदर नाथ की मौत उसी के हाथ होगी, जो उसे मटके से आजाद कराएगा। तभी नारायण नारायण नारायण। ओह नारद जी, कहिए नारद जी, अचानक पृथ्वी पर आपका आगमन कैसे हुआ? प्रभु, आप तो स्वयं सबके हृदय में विराजमान है, फिर आपसे क्या छिपा है? फिर भी हम आपके मुख से ही पृथ्वी यानी इस मृत्यु लोक में आने का कारण जानना चाहते हैं। प्रभु, कारण तो वही है जिसके अंतर्गत आपको भी यहाँ आना पड़ा। ओह, बस प्रभु, जानना यह चाहता हूँ कि आखिर आप यहाँ अपनी कौन सी लीला दिखाने जा रहे हैं। अब समझा, आप यहाँ यह जानने के लिए आए हैं कि हम यहाँ क्या चक्कर चलाने आए हैं। आप बिल्कुल ठीक समझे प्रभु, कृपया बताने का कष्ट करें। तो ठीक है, सुनो। इस मृत्यु लोक में छुछुंदर नाथ नाम का एक इंसान रहता था, जो शिव भक्त है। वर्षों से वह भोले बाबा की आराधना करता रहा।
एक दिन भोले बाबा ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए। आंखें खोलो भक्त। आहा प्रभु, आपके दर्शन पाकर आज मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरा प्रणाम स्वीकार करे प्रभु। दीर्घायु हो। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ भक्त। कोई वर मांगना चाहते हो तो मांग सकते हो। प्रभु, यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे कोई ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं मन चाहा कार्य ले सकूं और उसकी कोई काट न हो। तब भोलेनाथ ने उसे एक बीन दी। यह जादुई बीन है भक्त। इसे बजाने पर इससे निकलने वाली संगीत भरी आवाज तुम्हारे मन की हर इच्छा और आदेश का पालन करेगी और बीन बजाते वक्त की गई इच्छा का इस लोक का कोई भी प्राणी विरोध नहीं कर सकेगा। आप धन्य हैं प्रभु। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।